इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस आर्टिकल में ना एनालाइज किया जाता है कि 2021 में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे रही। 2021 में ना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक मेजर बदलाव ये देखने को मिला। पहले हम दूसरे देशों के साथ या फिर ग्रुप्स के साथ सिलेक्टिवली एंगेज किया करते थे, यानी किसी किसी के साथ एंगेज किया करते थे, किसी के साथ नहीं किया करते थे। लेकिन 2021 में हमारी फॉरेन पॉलिसी इस प्रकार से रही, हमने यूनिवर्सल एंगेजमेंट सीखा। आगे आगे आर्टिकल में आएगा भी। जो पहले आर्टिकल में मैं आपको बोल रहा था कि चाइना के साथ खराब रिश्तों के बावजूद चाइना के साथ हमने एंगेजमेंट नहीं छोड़ा, यूएसए के साथ अच्छे रिश्तों के बावजूद हमने रशिया के साथ अपने रिश्ते नहीं तोड़े, यूएसए के कार्सा एक्ट के बावजूद हम रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल एंगेजमेंट की आर्ट हमने सीख ली है, जिसका रिफ्लेक्शन देखने को मिला 2021 में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। वैसे देखो, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से 2021 का जो साल है ना, काफी ज्यादा उथल पुथल रहा। कोविड-19 की महामारी के बावजूद हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने देखो बहुत ज्यादा ट्रैवल किया, दूसरे देशों में जाके उन्होंने ग्राउंड लेवल पर दूसरे देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, दूसरे प्रीमियर्स के साथ एंगेज करने का काम किया। सबसे पहला चैलेंज तो 2021 में यूएसए से आया था। यूएसए में ट्रांजिशन हुआ था, ट्रंप राष्ट्रपति हट गए थे और बाइडेन राष्ट्रपति बने थे। तो विभिन्न देशों के जो लीडर्स थे वो चिंतित थे कि अब यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में किस प्रकार से बदलाव आएगा। लेकिन इंडिया ने बहुत ज़्यादा जल्दी अच्छे ढंग से इवन यूएसए के नए राष्ट्रपति से एंगेज किया, बढ़िया ढंग से। क्वाड की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई बहुत ही जल्द बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इश्यूज पर बाइडेन और मोदी की चर्चा हुई। फिर नेक्स्ट बड़ा चैलेंज आया चाइना से। ये चाइना वाला चैलेंज तो देखो पहले से ही है, 2020 से चला आ रहा है। बॉर्डर पर टेंशंस हैं। चाइना के साथ डिप्लोमेटिकली इंडिया ने एंगेज किया, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ मिलिट्रीली एंगेज किया। लेकिन बावजूद इसके देखो कुछ जगहों पर डिसएंगेजमेंट अभी भी नहीं हुआ है, यानी कुछ जगहों पर चाइना की जो फोर्सेज हैं अभी भी एलएसी पर आगे हैं। इंडिया कोशिश कर रहा है चाइना की फोर्सेज पीछे जाएं, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए। कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं जब चाइना के राष्ट्रपति की अगली टर्म शुरुआत होगी ना प्रेसिडेंट के तौर पर, तब जाके चाइना के राष्ट्रपति तो जो हैं वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे पीस इस्टेब्लिश हो बॉर्डर पर, क्योंकि अभी वो चाइना की जनता के सामने कमजोर नहीं दिख सकते हैं। इसलिए जब तक उनकी अगली टर्म स्टार्ट नहीं होती है तब तक शायद बॉर्डर पर डिस्प्यूट का, यानी जो दोनों देशों की फोर्सेस आमने सामने हैं, इसका कोई सॉल्यूशन तब तक नहीं निकलने वाला है। इसके बाद अफगानिस्तान की बात कीजिए। अफगानिस्तान एक बड़ा चैलेंज इमर्ज होकर आया फॉरेन पॉलिसी में। पहले तो हम यूएसए के साथ ही थे अफगानिस्तान के इशू पर, लेकिन एकदम से तालिबान का कब्जा हो गया अफगानिस्तान की सत्ता पर। उसके बाद हमने तालिबान के साथ भी डायरेक्ट एंगेजमेंट किया पहली बार, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो। अफगानिस्तान में अभी देखो पाकिस्तान, चाइना, तालिबान एक एक्सिस जो है ये इमर्ज होकर आ सकता है, जिसको सपोर्ट प्रोवाइड हो ईरान का भी, रशिया का भी। ये इंडिया को डर था, तो इसलिए इंडिया ने बहुत इंटेंसिटी के साथ एंगेजमेंट किया, इवन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में। इवन तालिबान को भी हमने डायरेक्ट मदद दी। अफगानिस्तान को हमने ज़्यादा प्रायोरिटी दी। मतलब वैसे सत्ता में तालिबान है, लेकिन तालिबान का नाम लिए बिना हमने ऐसी ऐसी बातें बोली जो तालिबान के अगेंस्ट भी नहीं थी और इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व करती थी। जैसे हमने अफगानिस्तान के लोगों की आवाज़ उठाई, हमने टेररिज्म की आवाज़ उठाई। इसके अलावा देखो 2021 में हमने नेट जीरो एमिशन टारगेट के मुद्दे पर स्टैंड लिया। हमने कहा कि अगर हम पर प्रेशर डाला जाएगा तो हम बाहर हो जाएंगे क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन से। देखो वो बात अलग है, इंडिया ने प्रेशर के आगे घुटने टेक दिए और आपको पता भी है 2070 अब हमने टारगेट रख दिया है। 2070 आते आते हम ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे कि जितना कार्बन इंडिया से एमिट हो रहा है उतना ही एब्जॉर्ब हो रहा है। इसके अलावा आर्टिकल में यह भी कहा जाता है अगस्त 2021 में इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी संभाली तो प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीच दी थी। उसमें काफ़ी सारे इश्यूज पर बात की गई, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी, पीस कीपिंग, एंटी टेररिज्म। इन सब इश्यूज पर आवाज़ उठा के इंडिया ने यह साबित करने की कोशिश की अगर इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो इससे सिक्योरिटी काउंसिल को लाभ होगा, इससे यूएन को लाभ होगा। इसके अलावा देखो
हम हाल ही में हमारे देश के फॉरेन सेक्रेटरी म्यांमार की यात्रा पर गए और वहाँ पे जो मिलिट्री लीडर्स हैं जो अभी सत्ता में हैं उनके साथ एंगेज किया। हालांकि काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी आवाज़ भी उठाई कि ये इंडिया कैसे कर सकता है, इंडिया तो डेमोक्रेसी प्रमोट करता है हर जगह पे, लेकिन ये स्टेप भी देखो सही था। अब इंडिया ने सीख लिया है, ज़्यादा आइडियलिज्म के चलते कोई फ़ायदा होता नहीं है। दूसरे देश में जो भी सत्ता में है आप उसके साथ एंगेज करो इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। पहले तो इंडिया ये बोलते था कि डेमोक्रेसी नहीं है आपके देश में, हम आपके साथ एंगेज नहीं करेंगे। बाद में इंडिया को समझ में आया, अरे इससे फ़ायदा क्या होता है, इंडिया को तो नुकसान ही होता है ना, ये वैल्यूज़ आइडियलिज्म, इसके चलते नेशनल इंटरेस्ट सर्व नहीं होते हैं। दो मेजर चैलेंजेस आज भी इंडिया के सामने हैं। पहला तो देखो चाइना, लद्दाख रीजन में अभी भी टेंशन्स हैं। हाल ही में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 15 प्लेसेस के नाम भी चेंज किए। तो कैसे इंडिया लद्दाख रीजन में ये इंश्योर करेगा कि चाइना की जो फोर्सेस हैं वो वापस जाएं और 2020 में जैसा स्टेटस को था वो स्टेटस को फिर से आए, ये इंडिया के सामने बड़ा चैलेंज है। दूसरा बड़ा चैलेंज है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखो काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं। वहाँ पे तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है ना बिल्कुल धराशायी हो गई है, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों के पास खाने के लिए फूड ग्रेन्स नहीं हैं। इंडिया ने हालांकि मदद दी है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में देखो आपको पता है आतंकवाद बढ़ता है, इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इंडिया तो चूंकि नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान का, तो फिर ऐसी सिचुएशन में इंडिया को काफ़ी खतरा है। अफगानिस्तान से ड्रग्स की जो स्मगलिंग है वो इंक्रीज हो सकती है, आतंकवाद की स्मगलिंग इंक्रीज हो सकती है। तो कैसे इंडिया इस चैलेंज से निपटेगा वो भी एक देखने वाली बात हो गई। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया 2021 में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित।